अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है BMW i7 X Drive 60 टॉप ऑफ द लाइन 2023 मॉडल। ये BMW की इलेक्ट्रिक सीरीज है, i7 है और ये गाड़ी अब तक की मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट कार है। लुक्स के लिहाज से गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक है, इंटीरियर के लिहाज से भी इसमें ऐसी चीजें आती हैं जो कि लिटरली आपने इससे पहले किसी कार में नहीं देखी होंगी। प्राइस के लिहाज से भी ये गाड़ी टोटली जस्टिफाइबल है, क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी है, इस प्राइस ब्रैकेट में आपको यूज्ड में 2018-19 की 7 सीरीज मिलेगी, जबकि अगर आप इलेक्ट्रिक पे जाते हैं तो आपको ब्रांड न्यू ये गाड़ी मिल जाएगी। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लोडेड है, ये हैवी लॉन्ग व्हील बेस और फिर ये हैवी टू टोन में है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये गाड़ी रोल्स रॉयस की चैसी के ऊपर बेस्ड है, तो कंफर्ट के लिहाज से भी ये गाड़ी एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है। और इन सब लग्जरीज के साथ साथ इस गाड़ी की रेंज भी टेस्ला लॉन्ग रेंज वाली कार से भी ज़्यादा है। ये गाड़ी एक सिंगल चार्ज में तकरीबन 600 किलोमीटर चल सकती है, जो कि बहुत अच्छी रेंज है। और इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि बहुत मज़ेदार हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 7,55,00,000 रुपए है। ये गाड़ी 23 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसमें हर वो फीचर लिया गया है जो कि 7 सीरीज ऑफर कर सकती है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए Cycle Motors and Cycle Motorsports is the place. Overall, it's a great 7 series and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक है। जब ये गाड़ी लॉन्च की गई थी वर्ल्ड वाइड तो लोगों के रिएक्शन इस पे आया था कि ये गाड़ी काफी डिफरेंट सी है और ऐसा ही है। लेकिन जैसे जैसे आप इस गाड़ी को देखते हैं आपको इसकी आदत होती जाती है, तो इसके बाद आपको आम गाड़ियां अजीब सी लगती हैं, बोरिंग लगती हैं। ये लुक काफी फ्यूचरिस्टिक है और BMW के मोस्टली कार्स ऐसी ही आ रही हैं। अगर आप BMW X7 देखें तो उसके हेडलाइट्स भी ऐसी ही हैं। मैंने बाय द वे उसके रिव्यू भी किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप iX देखें तो उसका इंटीरियर काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता है और फीचर्स भी। बाकी ये गाड़ी अब लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा बल्की है। हेडलाइट को इसकी थोड़ा स्प्लिट कर दिया गया है और ट्रिम्स के लिहाज से ये गाड़ी अब पिछली किसी भी 7 सीरीज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से कि एक तो ये गाड़ी टू टोन में है, पहले 7 सीरीज टू टोन में नहीं आती थी। अब इसमें ये वाला फीचर भी ऑफर कर दिया है BMW ने। ये स्पेसिफिक कार नेवी ब्लू विद सिल्वर के कॉम्बिनेशन के साथ है। आप अपनी मर्जी के लिहाज से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ब्लैक ऑन गोल्डन, कॉपर ऑन ब्लैक या जो मर्जी। इसके अलावा इंटीरियर स्पेसिफिक कार का टैन में है। मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर बात की जाए हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स की बेसिकली स्प्लिट में है। इस पे नीचे 2 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, दोनों ही लो पे भी ऑन होते हैं और हाई पे भी ऑन होते हैं। और उसके अलावा ये मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स हैं, यानी कि आगे से आने वाली गाड़ियों को सेंस करके उनका एरिया कट कर देती हैं। अगर आपने बीम दी हुई है और राइट से कोई गाड़ी आ रही है तो उस गाड़ी का एरिया लिटरली V शेप में कट हो जाएगा और ये सारा का सारा काम ऊपर दिया हुआ कैमरा करता है। बाकी ऊपर जो ये वाला पोर्शन है ये बेसिकली इसकी DRLs हैं और इसमें अगर आप गौर करें तो क्रिस्टल्स दिए गए हैं। ये लिटरली क्रिस्टल्स इल्यूमिनेट करते हैं और इस पूरी ही गाड़ी में आपको जगह जगह इस तरह के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली इंटीरियर में, जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। बाकी इसकी जो किडनी ग्रिल्स हैं ये भी अब बहुत ज़्यादा मैसिव कर दी गई हैं और इनके आसपास ये एक नियॉन हट कर दी गई है, जो कि इसकी लुक को रात के टाइम काफ़ी डिस्टिंक्टिव बनाती है। इसके अलावा ये किडनी ग्रिल्स क्लोज ही हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसमें इंजन नहीं आता। ये ओपन होती हैं लेकिन तब जब इसके AC कंडेंसर को हवा चाहिए होती है। बाकी अगर इस गाड़ी का हुड ओपन करेंगे तो ये अंदर बिल्कुल ब्लैंक है। ऊपर यहाँ पे इसकी बाकी नॉर्मल BMW की बैचिंग दी गई है। इसके पार्किंग सेंसर्स अच्छे खासे बड़े दिए गए हैं और इसके अलावा इस गाड़ी की बॉडी में एक और ब्लू कलर की ट्रिम कंटिन्यू करती है, लाइट ब्लू की, जो कि शो करवाता है कि ये कार इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे ब्लू ट्रिम्स दी गई हैं, साइड पे दी गई हैं और बैक पे भी दी गई हैं, जो कि इसकी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो इसमें एक रोल्स रॉयस की तरह की लाइन ऐड कर दी गई है। रोल्स रॉयस बाय द वे BMW ही ऑन करता है और इसमें भी उसकी तरह की एक ये स्ट्राइप कंटिन्यू की गई है फ्रॉम फ्रंट टू रेयर एंड। बाकी इसके अलावा ये टू टोन में है तो इसका लुक काफ़ी डिस्टिंक्टिव है। यहाँ पर एक इसका चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स यहाँ साइड तक आते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसमें पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर नीचे साइड स्कर्ट में भी दिए गए हैं और डोर में भी दिए गए हैं। ये बेसिकली पार्किंग सेंसर्स नहीं है, इनका एक और पर्पस है। वो क्या है मैं भी आपको साइड पे जाकर डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। बाकी ये जो ऊपर ट्रिम दी गई है ये बेसिकली इसका एक रैप है। ये रैप आफ्टर मार्केट नहीं है, कंपनी से ही आया हुआ है और है काफ़ी हार्ड प्रॉपर रैप है। ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ टाइम बाद उतर जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। ये एक प्रॉपर हाई क्वालिटी चीज़ है, बट स्टिल ये पेंट नहीं बल्कि एक रैप की ट्रिम है, जैसे कि विजल वगैरह में आती है, हर गाड़ी में आती है। साइड मिरर भी इसी के अंदर रैप्ड है और इसके अलावा इसके साइड मिरर में 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है। बाकी इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स, हीटेड, हर तरह के फीचर्स आते हैं जो कि कार ऑफर कर सकती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये लिटरली आपको साइड से एक शिप की फील देती है, शिप यॉट की,
क्योंकि साइड में बहुत ज़्यादा मैसिव है। ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वाली है और इसमें साइड पे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है वो है इस गाड़ी के डोर्स। इसके डोर्स को आप ऑटोमेटिकली ओपन कर सकते हैं लाइक दिस, चारों ही डोर्स को। अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ और पीछे जाता हूँ तो ये ओपन होकर 1 सेकंड का पॉज लेगा और फिर फुल खुलेगा। अगर मैं ये पे खड़ा रहता तो फिर ये इतना पीछे ना आता। इसके अलावा आप इसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। बाकी इसमें सॉफ्ट क्लोज वाला फीचर भी आता है, यानी कि मैं इसको आधा बंद करूँगा तो ये बाकी ये खुद बंद होगा। ये सेंसिंग वाला काम ये वाला सेंसर करता है और नीचे वाले सेंसर्स करते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है नीचे तो नीचे वाले सेंसर सेंस कर लेंगे, ऊपर का ऑब्स्टिकल ऊपर वाला सेंसर सेंस करता है। बाकी इसके अलावा इसके जो रेयर डोर्स हैं ये भी अच्छे खासे मैसिव हैं क्योंकि ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। सेम गोज फॉर रेयर डोर्स, इनको भी मैं इसी तरह से ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। और इसके क्वार्टर ग्लास भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बॉडी के फ्रेम से थोड़े से अलग हैं और इसके अलावा इन पे एक हनीकॉम्ब पैटर्न दिया गया है, जैसा कि आपको मोस्टली नई BMWs में देखने को मिलता है। अगर आप iX देखें तो उसकी ग्रिल में इस तरह का पैटर्न आता है, इस गाड़ी में ये ग्लास के अंदर दिया गया है। इसके अलावा मैं इनको ऑटोमेटिकली क्लोज या ओपन अंदर से भी कर सकता हूँ। और अगर लेट्स सपोज ये इनमें से कोई फीचर काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे मैनुअल रिलीज भी दिए गए हैं, मैं इसको यहाँ से मैनुअली भी खोल सकता हूँ। अगर बात कीजिए साइड की तो इसकी साइड पे 6 सेंसर्स दिए गए हैं, 4 नीचे 2 डोर्स में। बाकी गाड़ी मून रूफ भी ऑफर करती है। इसमें ये ऊपर रूफ दी गई है, ये फुल ग्लास की है लेकिन ये ओपन नहीं होती, ये सिंगल ही पीस है। इसमें फिर अंदर एग्जीक्यूटिव लाउंज भी आता है, पूरी स्क्रीन दी गई है जो कि मैं भी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आगे जाके। बाकी बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक दिए गए हैं, तो ये गाड़ी यहाँ तक के ऑब्स्टिकल्स आपको इंडिकेट करेगी। और इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है, यानी कि आप अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी की हाइट को रेस या लोअर कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्राइविंग मोड्स के लिहाज से भी अपने सस्पेंशन को एडजस्ट करती है। इसमें रिम भी 20 इंचेस के हैं, इन पे आगे बात करूंगा अभी ट्रिम वाले एरिया में जाके। और अगर बात कीजिए इस कार की रेयर लुक की तो ये काफी मिनिमलिस्टिक है एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा दिया गया है। और इसके अलावा इसके टेल लाइट्स के अंदर वही पैटर्न कंटिन्यू किया गया है जो कि इस गाड़ी के क्वार्टर ग्लास में दिया गया है, हनीकॉम्ब पैटर्न। इसके ऊपर फिर ये क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं, टेल लाइट्स की काफी स्लीक सी हैं, इंडिकेटर भी इसके बहुत ज्यादा स्लीक हैं। ये लिटरली एक बड़ी फाइन सी लाइन है जो कि लॉक अनलॉक पे इल्यूमिनेट करती है लाइक दिस। बाकी इसका रिवर्स वगैरह भी यहीं पे दिया गया है। रेयर बम्पर्स के अंदर इसमें ये डक्ट्स दिए गए हैं जो कि फेक हैं, एम पैकेज के अंदर ये ओपन होते हैं। बाकी बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। टेल लाइट्स इस गाड़ी की सीक्वेंशियली ऑन या ऑफ होती हैं लाइक दिस। इसके अलावा टेल गेट भी इस गाड़ी में पावर्ड आता है जिसको मैं यहाँ पे दिए गए बटन से ओपन कर सकता हूँ। ये ऑल द वे अप जाता है। ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन कंपैरेटिवली जो इसमें इंजन वाले वेरिएंट्स आते हैं उनसे कम है। उनकी ट्रंक कैपेसिटी 540 लीटर्स की होती है, इसमें ट्रंक कैपेसिटी 500 लीटर्स की है। उसकी वजह यह है कि इसमें आधी ट्रंक के अंदर बैटरी पैक आता है। इस नीचे दी गई लिड को उठा के मैं स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। इस स्टोरेज एरिया में इस गाड़ी का चार्जर दिया हुआ है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे ये आधा एरिया जो है ये बंद ही है। ट्रंक को बंद करने के लिए ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बटन दिए गए हैं। इसमें डेफिनेटली सक्शन वाला फीचर भी आता है ट्रंक के अंदर। विंडशील्ड इस गाड़ी की अच्छी खासी मैसिव है। ऊपर शार्पन इंटीरियर दिया गया है जो कि लुक्स के लिहाज से डिस्टिंक्टिव है बहुत। बाकी इस गाड़ी में बैक पे कोई एग्जॉस्ट वगैरह नहीं आते डेफिनेटली क्योंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है। और इसमें ये बैक पे भी ब्लू कलर की ट्रिम्स ऑफर करती है जैसे कि फ्रंट पे आती हैं। बैक पे इस गाड़ी में टोटल 3 बैजेस दिए गए हैं, i7, BM और फिर ये X-Drive 60 का, एंड दैट्स इट। इसकी लुक बैक पे जितनी मिनिमलिस्टिक हो सकती है रखी गई है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बहुत फ्यूचरिस्टिक है पूरी ही कार की तरह। और यहाँ पे फीचर्स इतने दिए गए हैं जितना इस कैटेगरी में और शायद कोई भी कार ऑफर नहीं कर रही। ये अब तक की मोस्ट हाईटेक कार है फीचर्स के लिहाज से। यहाँ पे बैठते सारे सबसे पहली चीज जो नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी की एम्बियंट लाइटिंग। एम्बियंट लाइटिंग इसमें बहुत मैसिव दी गई है और ये कलर शिफ्ट करती है इतना तेजी से कि लिटरली आप एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर लेट्स सपोज मैं इंडिकेटर देता हूँ तब इसका कलर शिफ्ट होगा। अगर मैं इसके हेडलाइट साइन ऑन करता हूँ तो ये हेडर लाइट के साथ भी इस तरह से ब्लिंक करती हैं। अगर मैं इसके ड्राइव मोड चेंज करता हूं तो उनके साथ भी इसके कलर चेंज होते हैं जो कि मैं आगे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा अभी। और इसके अलावा आप इसको डिफरेंट टोन्स के ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे कि कहीं से ग्रीन, कहीं से येलो, कहीं से रेड, कहीं से ब्लू। अपनी मर्जी के लिहाज से आप इसकी सेटिंग बना सकते हैं। इन सब पे मैं आगे बात करूंगा अभी। यहाँ पे बहुत सारे और भी हिडन फीचर्स दिए गए हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इसका बॉटम कट आता है और ये काफ़ी बेसिक सा है, मिनिमलिस्टिक सा है। लेफ्ट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं ये क्रूज के हैं, डेफिनेटली क्रूज में अडॉप्टिव आता है। ये गाड़ी रेडार ऑफर करती है। राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। और इसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वाइपर्स के हैं और वाइपर भी इस गाड़ी में काफ़ी मज़ेदार तरीके से फंक्शन करते हैं। इसके जो स्प्रिंकलर्स हैं ये किसी भी कार से बहुत डिफरेंट हैं। पे स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे जो स्टॉक दिया गया है ये इसके इंडिकेटर्स का है। और इसके अलावा आप यहाँ से इसकी बीम दे सकते हैं। बीम भी इस गाड़ी की मैट्रिक्स वाली आती है जो कि मैं पहले डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इसका पूरी स्क्रीन दी गई है। इसको आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कंटेंट में जाकर मैं अपना कंटेंट अपनी मर्जी के लिहाज से डिफाइन कर सकता हूँ लाइक दिस।
फिर इसके अलावा लेआउट में जाकर इसका लेआउट भी चेंज कर सकता हूँ इस तरह से, या फिर अगर आप इसको डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से थोड़ा डिफरेंट भी कर सकते हैं। फिर मैं इसके हेड अप डिस्प्ले को भी यहाँ से जाकर एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। ये सारी स्टेट्स मुझे यहाँ पे नीचे शो हो रही हैं और उनको यूज़ करने के लिए राइट स्पोक पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी थीम्स ड्राइव मोड के साथ चेंज भी होती हैं। बाकी ये स्क्रीन हाईली कॉन्फ़िगरेबल है। और इसके अलावा अगर मैं नेविगेशन इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर एक नेविगेशन शो होता है और उस नेविगेशन के अंदर ये स्क्रीन आपको फिर प्रॉपर रियल टाइम AI बेस्ड साइंस भी शो करवाती है कि अगर लेफ्ट पर मैंने लेफ्ट मोड़ना है तो आपको लेफ्ट शो करवाएगी यहाँ पे। इसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है जिसको मैं यहाँ से जाके ऑन कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके 3 लेवल्स हैं और बाकी यहाँ पे हीटेड और कूल्ड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी जो मीटर की हाउसिंग है ये भी काफ़ी यूनिक सी है। ये डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है एक स्क्रीन और ये लिटरली फ्लोट कर रही है। ये लिटरली कहीं से भी अटैच नहीं हुई। अगर आप फ्रंट से देखें तो साइड से देखेंगे तो बैक पे आपको इसके प्रॉपर हुक्स नजर आएंगे। IX में भी स्क्रीन ऐसी ही आती है, इसमें भी ऐसी दी गई है। IX के बॉर्डर थोड़े ज़्यादा थिक हैं, इसमें स्क्रीन ऑलमोस्ट एज टू एज है। ये बेसिकली सिंगल ही पैनल है जिसमें इसका मीटर भी दिया गया है और लेफ्ट मल्टीमीडिया स्क्रीन भी दी गई है। और इस डैशबोर्ड की जो फिनिश है ये भी सारी लेदर की फिनिश में है और उससे पीछे ये बेसिकली नेट वाला एरिया दिया गया है। इसमें इस गाड़ी का सबवूफर आता है और इसका हेड अप डिस्प्ले आता है। हेड अप डिस्प्ले भी इस गाड़ी में अच्छा खासा मैसेज दिया गया है। मैंने इतना बड़ा हेड अप डिस्प्ले इससे पहले सिर्फ IX में देखा है और उसके बाद मैंने इस गाड़ी में देखा है। मैंने IX का रिव्यू भी किया हुआ है और आप मेरे पेज पे देख सकते हैं। इस हेड अप डिस्प्ले को आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसके साइंस वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके अलावा ड्राइव मोड के साथ भी चेंज होता है। अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में लेके जाते हैं तो इसके अंदर प्रॉपर ये 2 फिन्स आ जाते हैं जो कि आपको एक प्लेन जैसी फील देते हैं। बाकी इसके अलावा डैशबोर्ड में इसके बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं। पिलर्स में इसके अल्कंटारा दिया गया है जो कि काफ़ी प्रीमियम मटेरियल है। एयरबैग इस गाड़ी में काफ़ी सारे आते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन की तो ये बेसिकली सिंगल ही पैनल है जो कि मीटर के साथ कंटिन्यू करता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेन्यूज दिए गए हैं लेकिन मेन्यूज के जो आइकन्स हैं ये साइज़ के लिहाज से सारे ही सेम हैं तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप ड्राइव करते हुए अनलेस इसको देखें तो आपको आइडिया नहीं होगा कि आप कौन सा मेन्यू खोल रहे हैं। साइज के लिहाज से बिल्कुल सेम है, अगर थोड़े से डिफरेंट होते तो मेरे ख्याल से बेहतर था। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल को यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पे स्क्रीन दी गई है और इसका डिस्प्ले थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी इसके फ्लो को मैं यहीं से बैठ कर एडजस्ट कर सकता हूँ। एयर फ्लो को, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स को मैं यहीं से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसकी सीट में मसाजर फंक्शन भी आता है। इंडिविजुअल सेटिंग्स पे जाकर मैं यहाँ से हीट की डिस्ट्रीब्यूशन को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से लाइक दिस। फिर इसके अलावा अगर मैं होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे इसका नेविगेशन आ जाता है और साइड पे ये एक और मेन्यू आ जाता है जहाँ से मैं डिफरेंट सेटिंग्स के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ लाइक दिस। बाकी मेन्यू में जाके मैं माई मोड्स में जाके इस गाड़ी की पूरी ही थीम्स को चेंज कर सकता हूँ। ये कुछ प्री डिफाइंड मोड्स हैं, पर्सनल, स्पोर्ट, एफिशिएंट, एक्सप्रेसिव, रिलैक्स, थिएटर, डिजिटल आर्ट। और इन मोड्स के साथ इस गाड़ी की पूरी ही थीम चेंज हो जाती है लाइक दिस। अगर मैं डिजिटल आर्ट पे लेके जाता हूँ तो ये पूरी ही कार पर्पल हो गई है इंक्लूडिंग मीटर। हर मोड की अपनी फील है। अगर मैं एक्सप्रेसिव पे जाता हूँ तो ये गाड़ी मसाज शुरू कर देती है, गाड़ी की थीम्स काफ़ी लाइवली बना देती है और उसके अलावा एक साउंड भी प्ले करती है जो कि आपको काफ़ी कोजी सी सूदिंग सी फील देता है। बाकी नेविगेशन भी इसका बहुत सारा हाईटेक है और इसके अलावा इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मोस्टली कार्स में आपको देखने को नहीं मिलती। बाकी यहाँ पर ड्राइव रिकॉर्डर भी दिया गया है। यहाँ से गाड़ी बाहर की भी और अंदर की भी रिकॉर्डिंग करती है और इसके अलावा मैं यहीं से बैठ के गाड़ी के अंदर की भी सेल्फी ले सकता हूँ। इस सेंटर स्क्रीन से नीचे यहाँ पे वुड की ट्रिम्स दी गई हैं और उससे नीचे इसकी एम्बिएंट लाइट दी गई है। एम्बिएंट लाइट इसकी आप RGB कलर्स के अंदर स्विच तो कर सकते हैं लेकिन ये मोड्स के साथ भी चेंज होती हैं। अब ये पर्सनल पे है तो ये फिलहाल ब्लू हुई भी है। अगर मैं इसको स्पोर्ट पे लेके जाता हूँ तो ये कलर शिफ्ट करके पूरी रेड हुई है और उसके बाद सेंटर से ये रेड रहेगी, साइड से ये ब्लू हो जाएगी लाइक दिस, एम पैकेज वाली फील देने के लिए। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ डिजिटल आर्ट पे तो इस गाड़ी की पूरी ही थीम पर्पल हो जाएगी लाइक दिस। इसमें कुछ ये प्री डिफाइंड मोड्स आते हैं। ऐसे मोड सेम टू सेम IX में दिए गए हैं लेकिन इसमें एक मोड एक्स्ट्रा है वो है थिएटर का। डेफिनेटली क्योंकि ये एग्जेक्टिव लाउंज वाली कार है तो इसमें थिएटर मोड आता है। ये क्या है मैं अगर कवर करूंगा बैक पे जाके। इसमें ड्राइविंग मोड्स हैं, ये है पर्सनल, स्पोर्ट, एफिशिएंट, एक्सप्रेसिव, रिलैक्स, थिएटर और डिजिटल आर्ट। अगर मैं इसका एक्सप्रेसिव में करता हूँ तो ये येलो सी हो गई हैं, येलो और ब्लू सी। यहाँ पे लिटरली आपको एक बीच वाली फीलिंग देगी, सीट्स आपको मसाज करने लग जाती हैं और गाड़ी की थीम भी थोड़ी सी रिलैक्सिंग हो जाती है। इसके अलावा इसकी एम्बिएंट लाइटिंग की जो फिनिश है ये बिल्कुल प्रिज्म जैसी है। इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स के ग्लास दिया हुआ है और एक डायमंड टाइप की फील देती है आपको। इसी बीच में कुछ टच बटन दिए गए हैं। ये जो व्हील्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके एयर फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके एयरवेंट्स भी आपको लिटरली विजिबल नहीं होते अनलेस आप इन पे गौर करें। यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे एक छोटा सा एरिया है जो कि ओपन है और इस ओपनिंग के नीचे ये व्हील्स दिए गए हैं जहाँ से आप इसका एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस।
आप इनको फिजिकली मूव होता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन स्टिल ये अंदर मूव करते हैं और आपके एयर फ्लो को एडजस्ट करते हैं यहाँ से। फिर इसके अलावा हेडलाइट के बटन भी टच में आता है इसमें, और उससे नीचे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। उससे पीछे यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इन कप होल्डर्स पे एम्बिएंट लाइटिंग आती हैं और ये भी आपके मोड्स का एडजस्ट करती हैं। फिर उससे पीछे इसका गियर वाला कंसोल दिया गया है, ये भी सारा क्रिस्टल की फिनिश में है। लेफ्ट पे काफी बड़ा सारा स्क्रॉलर व्हील दिया गया है, जहाँ से आप इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। ये काफी इंटरेक्टिव है। और इसके अलावा ये क्रिस्टल सी थ्रू है, उसके आसपास वाला एरिया भी सारा प्लास्टिक की फिनिश में है और ये सिंगल ही पैनल है। इसको यूज़ करना थोड़ा सा मेरे ख्याल से अजीब सा है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये पूरा ही पैनल प्रेस होता है और इसको प्रेस भी आपको जोर से करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इसके बटन बेहतर हो सकते थे, बट स्टिल BM ने यही चूज़ किया। इसके अलावा फिर यहाँ पे इसका वॉल्यूम रॉकर दिया गया है, जो कि अगेन क्रिस्टल की फिनिश में है। इसकी फील बहुत सेटिस्फाइंग है। नीचे इसकी लाइट जल रही है। बाकी यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जो कि इसके 360 डिग्री कैमरा सेटअप के हैं। आप यहाँ से इसकी राइट हाइट को रेज या लोअर कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसका साथ स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। स्टार्ट स्टॉप भी इसका अनयूजुअल सा है। पीछे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है, जो कि अनयूजुअली स्मॉल है। ये इतना सा लिटरली गेयर सेलेक्टर है, जो कि अगेन क्रिस्टल की फिनिश में है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन आती है वो है P, R, N, D और B। इसमें कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए। कुछ गाड़ियों में बूस्ट वाले पैडल शिफ्टर्स आते हैं, वो बेसिकली एक और फीचर है जो मैं किसी और रिव्यू में कवर करूंगा। फिर पीछे पार्किंग ब्रेक दी गई है, ऑटो होल्ड दिया गया है, सेंटर कंसोल दिया गया है और बाय द वे इसका सेंटर कंसोल भी हीटेड है। अगर आप इसकी हीटेड सीट्स को ऑन करते हैं तो सेंटर कंसोल का वो वाला एरिया जहाँ पे आप बैठे हैं वो भी गर्म होगा और इसका आर्मरेस्ट भी गर्म होगा। इसके अलावा अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पर आप मुश्किल से एक वॉलेट या कोई ब्रश वगैरह रख सकते हैं। फिर इसमें पावर आउटलेट दिया गया है, C2C पोर्ट्स दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए इसकी सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की पूरी ही लेदर की फिनिश में है। ये डायमंड स्टिच पैटर्न में लेदर है और इसकी सीट्स हाईली कॉन्फ़िगरेबल हैं। इसका थाई सपोर्ट आगे पीछे कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस पूरी सीट को आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें लंबा सपोर्ट शोल्डर्स पे भी आता है और नीचे भी आता है। और इसके अलावा इसमें मसाजर फंक्शन भी आता है। इसके मसाजर की भी बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हैं। और इस गाड़ी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें मसाजर चारों सीट्स में आता है। मोस्टली कार्स आप रेंज रोवर देख लें, मर्सिडीज देख लें, उनमें मसाजर सिर्फ फ्रंट दोनों सीट्स में आते हैं। बट i7 में BM ने बैक पे मसाजर ऑफर कर दिए हैं और उसके लिए भी प्रॉपर स्क्रीन दी गई हैं। इसमें फ्रंट पे तो 2 स्क्रीन दी गई हैं, लेकिन बैक पे भी इसमें 3 स्क्रीन आती हैं। किस तरह से मैं आगे कवर करूंगा अभी। बाकी इसकी सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है और इसके जो कंट्रोल्स हैं अगेन ये भी क्रिस्टल या प्रिज्म जैसी शेप में है। अगर बात कीजिए इसके डोर पैनल्स की, तो डोर्स में सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है सीट्स वाला। इसकी जो स्पीकर ग्रिल्स हैं ये भी काफी अनकन्वेंशनल सी हैं। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में बोर एंड विल्किंस का आता है, जो कि अब मोस्टली नई BMs में आ रहा है। और इसके अलावा इसकी एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ डोर्स में भी कंटिन्यू कर रही है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स में सेम मेमोरी फंक्शन आते हैं और सेम मेमोरी फंक्शन बैक पे भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें यहाँ पे मसाजर की सेटिंग्स दी गई हैं। आप इसको लॉक अनलॉक भी से कर सकते हैं। लॉक अनलॉक इसका टच में आता है। और इसके अलावा बाकी इसकी विंडोज चारों की सिंगल टैप वाली हैं। मैं चारों की ब्लाइंड यहीं से बैठ के रेज या लोअर कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर बात कीजिए वेंट मिरर की, तो ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। फिर इसके हेडरेस्ट को भी मैं अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये हेडरेस्ट है भी काफ़ी कंफर्टेबल। इसका रेयर मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। बाकी यहाँ पे इसकी लाइट्स दी गई हैं कैबिन की, जो कि मोस्टली नई BMW जैसी हैं। ऊपर ये इस गाड़ी की मून रूफ दी गई है, ये ओपन नहीं होती, फिक्स ही है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इस गाड़ी में बैठने के बाद इसका डोर आप खुद तो बंद कर सकते हैं, लेकिन आपने पैसे भरे हैं तो आपको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। प्रोटोकॉल देने के लिए इस गाड़ी में डोर्स ऑटो आते हैं, ये खुद बंद होंगे लाइक दिस। इसके लिए आपको अलग से बंद रखने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा बैक पे बैठते साथ ही इसमें आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग फील होगी, और वो है रेयर स्क्रीन। इतनी महंगी गाड़ी होते हुए भी इसमें बैक पे स्क्रीन नहीं आती, जैसा कि लेक्सस या हर दूसरी गाड़ी में आती हैं। बट ऐसा नहीं है, इसमें बैक पे स्क्रीन दी गई हैं और वो स्क्रीन यहाँ ऊपर है। अगर आप गौर करें तो यहाँ प्रॉपर स्क्रीन फोल्ड हुई हुई है और ये बेसिकली इसके एग्जीक्यूटिव लाउंज पैकेज की मेन स्क्रीन है। इसको अनफोल्ड करने का तरीका ये है कि बेसिकली आप यहाँ पे दी गई स्क्रीन से डिस्प्ले में जाके इसको अनफोल्ड कर सकते हैं। इस स्क्रीन को अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पे और स्क्रीन दी गई हैं। एक स्क्रीन यहाँ पे है, एक स्क्रीन लेफ्ट पे है। इसको मैं अगर फोल्ड डाउन करूंगा तो ये इस तरह से खुद ही नीचे आ रही है और थिएटर मोड ऑन होने पे ये गाड़ी ब्लाइंड्स खुद ऊपर कर देती है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ का ब्लाइंड खुद ऊपर नहीं हुआ, ताकि मैं बाहर देखता रहूँ और मेरी ये हिंड्रेस न बने। ये चीज़ें मैं खुद अपनी मर्जी के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। अगर मैंने सारे ब्लाइंड्स ऊपर करने हैं तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, क्लोज ऑल करके। अभी ऊपर का ब्लाइंड भी बंद हो रहा है और यहाँ का ब्लाइंड भी बंद हो रहा है। और बाय द वे इसमें इवन क्वार्टर ग्लास के लिए भी अलग से ब्लाइंड दिया गया है, ताकि कहीं से भी लाइट ना आए। और मैं यहाँ प्रॉपर एक थिएटर वाला सीन बना के बैक पे अपनी मूवी इंजॉय कर सकता हूँ। इस स्क्रीन को ऑन करने का बेसिकली तरीका ये है कि मैं तो टच करके ऑन कर सकता हूँ या फिर यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। मुझे जितने कंट्रोल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं उतने ही कंट्रोल्स यहाँ पे भी दिए गए हैं। मैं इस पूरी कार को यहीं से बैठ के कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके जितने मोड्स हैं, ड्राइव मोड्स हो गए, माई मोड्स हो गए,
म्यूजिक कंट्रोल्स हो गए, क्लाइमेट कंट्रोल हो गए, मैं सब कुछ इन्हीं स्क्रीन से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ और इससे भी। और उसके अलावा ये स्क्रीन भी हाईली कॉन्फ़िगरेबल है। एक तो मैं यहाँ बैठ के अपनी मूवीज देख सकता हूँ फायर टीवी पे जाके, या फिर मैं HDMI पोर्ट के थ्रू अपना लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा इस स्क्रीन के एंगल को भी मैं अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ। और उसके अलावा इसमें फिर डिफरेंट रेशियोज भी दिए गए हैं। ये स्क्रीन 31 इंचेस की है, 31 इंचेस का पूरा थिएटर। और इसमें बेसिकली जूम रेशियोज हैं 16:9, 21:9, 32:9। ये स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो पूरी मूवी इस तरह चल सकती। अगर आपने पूरी स्क्रीन पर मूवी चलानी है तो वो कुछ ना कुछ क्रॉप होगी, लाइक दिस। अगर मैं इसको 32:9 पे करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें क्रॉप हो गई हैं, लेकिन अगर मैंने पूरी मूवी देखनी है तो मैं इसको 16:9 पे रखूँगा। फिर इसके अलावा अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं तो आप इसको सेंटर में रख सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अकेला बैठा हुआ हूँ राइट साइड पे, तो मैं मूवी को अपने ऊपर भी कर सकता हूँ इस तरह से। या फिर अगर मैंने लेफ्ट पे बैठना है तो मैं इस पूरी स्क्रीन को लेफ्ट पे ले जा सकता हूँ इस तरह से। फिर इस स्क्रीन में पोर्शन स्प्लिट किए हुए हैं। हाफ स्क्रीन पे गाड़ी की सेट्स शो हो रही हैं, हाफ स्क्रीन पे मूवी चलेगी। मैं पूरी भी कर सकता हूँ इसको, या फिर इसको मैं सेंटर में ला के इस तरह से दोनों तरफ कंट्रोल्स देख सकता हूँ। अपने हीटेड सीट्स के, कूल सीट्स के, ऑडियो के, जो मर्जी कंट्रोल्स मैंने देखने हैं मैं यहाँ पे साइड्स पे इस तरह से व्यू कर सकता हूँ, लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके अलावा नीचे यहाँ पर एक कैमरा भी दिया गया है। मैं यहीं से बैठ के वीडियो कॉलिंग भी कर सकता हूँ और सेल्फी भी ले सकता हूँ। अगर आप 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो आप यूँ करके यहाँ प्रॉपर सेल्फी ले सकते हैं। और एक आगे भी कैमरा दिया गया है, मैं आगे से भी बैठ के पूरी कार की एक सेल्फी ले सकता हूँ। इसके अलावा इसमें बैक पे वायरलेस चार्जर भी आता है। मैं यहाँ पे अपना फोन प्लेस करके उसको चार्ज कर सकता हूँ, और ये चीज़ बहुत ही कम कार्स में आती है, रियर वायरलेस चार्जर। फिर इसमें रेयर सीट्स भी फ्रंट की तरह ही हीटेड और वेंटिलेटेड हैं, और हीटेड सीट्स के साथ इसका आर्मरेस्ट भी गर्म होता है और डोर वाला आर्मरेस्ट भी गर्म होता है। इसके अलावा इसकी डोर को ओपन करने के टोटल 3 तरीके हैं। एक तो मैनुअल, जो कि मैंने बताया था, यहाँ पे बटन दिया गया है जिससे मैं इसको मैनुअली ओपन कर सकता हूँ। एक इलेक्ट्रिक वे है जो कि यहाँ पे बटन दिया हुआ है, और फिर एक तीसरा मैनुअल रिलीज भी है। इस मैनुअल रिलीज को मैं यूज करते हुए इस गाड़ी के डोर्स को ओपन क्लोज कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इसके अलावा इसमें एयर वेंट्स यहाँ पे पिलर्स में भी आते हैं, पाँव पे भी आते हैं और सेंटर में भी आते हैं। सेंटर वाले एयर वेंट्स भी फ्रंट की तरह ही हैं, इनकी ग्रिल्स बिल्कुल थोड़ी सी दी गई हैं और इसके एंगल को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेंटर कंसोल को मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूँ लाइक दिस, और फिर 2 कप होल्डर्स रिवील करता है। इसके अलावा मैं इसकी ड्रॉर को ओपन करके यहाँ से स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ और 2 C2C पावर आउटलेट एक्सेस कर सकता हूँ। C2C पोर्ट्स भी दिए गए हैं इसमें रेयर पैसेंजर्स का फ़ोन चार्ज करने के लिए। बाकी इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट तो दिए गए हैं, लेकिन इनके साथ पिलोज भी दिए गए हैं। ये पिलोज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ये आपको लिटरली एक सही मज़ेदार फील देते हैं। बाकी इसकी रेयर सीट्स भी डायमंड स्टिच पैटर्न में है। सेंटर वाले एरिया को मैं अलग से अनफोल्ड कर सकता हूँ। बैक पे इसमें ब्लाइंड्स आते हैं, एयर वेंट्स आते हैं। ये गाड़ी क्योंकि लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है तो मेरे पास फ्रंट सीट को मैक्सिमम पीछे करने के बाद भी इतना लेग रूम बाकी है। अगर मैं फ्रंट सीट को एक नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पे रखूंगा तो यहाँ पे लिटरली 2-2.5 फुट का लेग रूम बच जाता है, और मैं अपनी टांगे लिटरली बिल्कुल सीधी भी कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा फ्रंट सीट्स के पीछे यहाँ पे C2C पोर्ट्स दिए गए हैं। बैक पे टोटल 4 पोर्ट्स आते हैं चार्जिंग के लिए, सीट बेल्ट्स आती हैं, आसपास के पोर्ट्स आते हैं। रेयर डोर्स के अच्छे खासे मैसिव हैं। मैं इसका क्लाइमेट कंट्रोल की जोन्स को भी यहीं से एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस इंडिविजुअली, और इसके मसाजर्स को भी ऑन कर सकता हूँ। इन सीट्स में मसाजर भी आते हैं। फिर इसके अलावा अगर लेट्स सपोज मैंने बारिश एंजॉय करते हुए मूवी देखनी है तो मैं ऊपर के ब्लाइंड को फोल्ड भी कर सकता हूँ इस तरह से। यहाँ पे एक ब्लाइंड का मेन्यू दिया गया है और यहाँ से मैं ऊपर वाले ब्लाइंड पे अगर क्लिक करूँगा तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। अभी खुद ही ओपन हो जाएगा इस तरह से, और मैं ऊपर पड़ती हुई बारिश के साथ अपनी मूवी एंजॉय कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर यहाँ पे प्रॉपर माइक्रोफोन्स दिए गए हैं छत में दोनों पैसेंजर्स के ऊपर, ताकि आपकी आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर जाए। फोन अगर लेट्स सपोज आगे ही पड़ा हुआ है तो कोई भी पैसेंजर बोलेगा आवाज़ बिल्कुल क्लियर जाएगी। बाकी स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव है। रेयर ब्लाइंड्स को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए मैं विंडोज़ के कंट्रोल यूज़ करूँगा लाइक दिस। अगर मैं विंडो को रोल डाउन करूँगा तो ब्लाइंड के साथ साथ इसकी विंडो भी अनफोल्ड होगी। इसके अलावा इस गाड़ी की जो विंडोज़ हैं ये साइड डबल ग्लेज्ड हैं, यानी कि इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली आम गाड़ी की विंडो से डबल है, और ये बेसिकली नॉइस को काफ़ी हद तक कैंसिल आउट करती हैं। मैनुअल रिलीज को अगर मैं यूज़ करते हुए इसकी डोर को खोलूँ तो ये इस तरह से नॉर्मली ओपन होगा, और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके अलावा इस गाड़ी की राइट सीट में फंक्शन तो काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फंक्शन इसकी लेफ्ट पिछली सीट में दिए गए हैं। यहाँ बैठ के मैं इस सीट को पूरी तरह से लिटा भी सकता हूँ लाइक दिस। अभी अगली सीट फुल आगे जा रही है इस तरह से। फिर इसमें फुट स्टेप भी डिप्लॉय होगा जहाँ मैं अपने पाँव रख के रिलैक्स कर सकता हूँ, और उसके अलावा भी मेरी सीट भी लाउंज सेटिंग में जाएगी। ये बेसिकली लाउंज पोजीशन है। अभी आगे वाली सीट फुल आगे चली गई है और अब मेरी सीट एडजस्ट करेगी लाइक दिस। अभी मेरा थाई सपोर्ट ओपन होता जा रहा है और अब सीट भी मेरी है रिक्लाइन कर रही है।
और इसमें बैक पे आप इस हद तक सीट को लिटा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम है कि टांगे सीधी करने के बाद भी मेरे पाँव आगे सीट तक नहीं पहुँच रहे। तो यहाँ पे आप आराम से सही लेट के रिलैक्स कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मेरी सीट भी आगे लंबी हुई है। नॉर्मल सीट्स यहाँ तक हैं, लेकिन मेरी सीट इतना आगे तक गई हुई है। और उसके अलावा फिर आगे मेरे पाँव रखने के लिए फुट रेस्ट भी दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर अपने पाँव रख के रिलैक्स कर सकता हूँ। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के अंडर द हुड सिचुएशन की, तो इसके बोनट को अनलॉक करने के लिए आप 2 दफ़ा लेवर को खींचेंगे। इसके अलावा इस गाड़ी का इंजन बे बिल्कुल बंद है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया जिसको आप छेड़ सकते हो। ये इसको पूरा ही कवर किया गया है। सिर्फ यहाँ पे आपको इसके बोनट का मैकेनिज्म नजर आ रहा है एंड दैट्स इट। यहाँ पे कोई भी बेसिकली कंपोनेंट आपके सामने विजिबल नहीं है और उसकी वजह है ये इलेक्ट्रिक कार है, इसमें इंजन नहीं आता और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसको आप खुद अपने हिसाब से सेट कर सकें। तो इसलिए इसको बंद किया गया है। इसमें आप पानी भी नहीं मार सकते, रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको सिर्फ कपड़े से साफ करें, लस्टर पॉलिश वगैरह मार लें, लेकिन पानी यहाँ पे ना ही जाए तो बेहतर है। बाकी इसके अलावा इसमें सिर्फ यहाँ पे एक ही इनलेट है और वो विंडशील्ड वॉशर का है एंड दैट्स इट। बाकी इसके इंजन कंपार्टमेंट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, ये हाइड्रोलिक से ओपन होता है। और अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 526 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 745 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की बैटरी की, तो इसमें 105 किलोवाट की बैटरी आती है। यूजेबल इसकी 101 ही होती है और ये एक अच्छा खासा बैटरी पैक है जो कि इतनी बड़ी गाड़ी को पावर करने के लिए सफिशिएंट है। बाकी ये गाड़ी एक फुल चार्ज में आपको तकरीबन 620 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, लेकिन जो इसकी प्रॉपर एक रेंज आती है यूजेज में वो तकरीबन 500-550 किलोमीटर की है, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी खासी रेंज है। BMW iX भी आपको इतनी रेंज ऑफर करती है और ये गाड़ी भी, जो कि इंडस्ट्री में बिल्कुल टॉप एंड पे जाके आती हैं। बाकी 0 to 100 भी ये गाड़ी 4.7 सेकंड्स में करती है, जो कि इतनी बड़ी एक शिफ्ट कार के लिए काफ़ी अच्छा फिगर है। बाकी इस गाड़ी में डुअल मोटर आती हैं, एक मोटर फ्रंट पे दी गई है, एक मोटर बैक एक्सल पे दी गई है। ये बेसिकली एक्स ड्राइव यानी कि ऑल व्हील ड्राइव कार है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है 7 सीरीज। ये फ्रंट पे है 255, 45 और 20 और बैक पे आता है 285, 40 और 20। इस पर हम स्टैगर्ड हैं और ये 20 इंचेस के हैं। स्टैगर्ड का मतलब ये है कि अगले टायर कम चौड़े हैं और पिछले टायर ज़्यादा चौड़े हैं। ये गाड़ी है तो वैसे ऑल व्हील ड्राइव, लेकिन बैक पे ज़्यादा पावर जाती है और एक्सीलरेट करने पे गाड़ी बैक से ज़्यादा बैठती है, तो बैक पे ग्रिप ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए इसमें बैक पे टायर थोड़े ज़्यादा चौड़े रखे गए हैं। और इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 20 इंचेस का है, जो कि एक्सीलेंस वाला है। एक्सीलेंस में ये वाला रिम आता है, जो कि एम पैकेज में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। बाकी इसकी डिस्क भी अच्छी खासी मैसिव है। छोटी गाड़ियों में रिम इतना आता है पूरा, जितनी इसमें सिर्फ डिस्क दी गई है। बाकी इसके अलावा इसमें फिर हाइट कंट्रोल भी आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ड्राइव मोड्स आते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि स्केलेट को बेहतर बनाती हैं। और बाकी टायर स्पेसिफिक कार में ब्रिजस्टोन का है, जो कि एक अच्छा टायर है और आपको तकरीबन 30-40 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।